आपको अपनी जिंदगी में बेइज्जती महसूस होती होगी, तो उस बेइज्जती से आपको बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा, पवित्र पहले नंबर पवित्र, फिर आत्मा। अगर आप पवित्र हैं तो आत्मा आपके साथ काम करेगा। अगर आप पवित्र हैं तो आत्मा आपके साथ, तो अपनी जिंदगी को नोटिस करना है, फाइंड, अपनी जिंदगी को ढूंढना है कि क्या मैं पवित्र हूं। अगर नहीं हूं तो अपनी जिंदगी को पवित्र करना है। क्या करना है? पवित्र करना है। और फिर परमेश्वर का आत्मा आपको छुटकारा देगा। बाइबल बताती है हिजकिया एक रोगी हो गया, उसे कैंसर का रोग हो गया और वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता, परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर मैं तुझ में खराई से सदाई से चलता आया हूं, तू मुझे चंगा कर। परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया। परमेश्वर ने उसकी उम्र को कितना बढ़ाया? आपकी जिंदगी में दुख होंगे, मुसीबत होंगे, परेशानियां होंगी, आपको बाहर आने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। जितना मर्जी जोर लगा लो आप, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे ज्यादा जोर मैं लगा चुका हूं। उन बचपन के दिनों में आपसे ज्यादा जोर मैं लगा चुका हूं, शुरुआती दिनों में। यिर्मयाह 33:3 वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा तो मुझसे क्या कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और जिसे तू अभी नहीं जानता, तो मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। जब दानियल बंधुआई में चला गया था, उसने बड़ी डींगे नहीं मारी है, परमेश्वर मैं ये मैं वो। बाइबल बताती है वो 3 समय, सुबह दोपहर और शाम लगातार प्रार्थना करता था। जब वो लगातार प्रार्थना करता रहा तो वही दानियल शेरों की मांग के आगे डाला गया, शेरों की गुफा में डाला गया और शेर उसे खा नहीं सके, क्योंकि बाइबल बताती है वहां पे एक स्वर्गदूत उतरा और उस स्वर्गदूत ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और पूरी रात शेर दानियल के पास बैठे रहे, पर शेर दानियल को नहीं खा सके, क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला एक योद्धा था। दाऊद 7 बार दिन में रात में प्रार्थना करता था, और सबसे बड़ी बात दाऊद आराधना ज्यादा करता था। अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखो तो दाऊद दर दर फिरता रहा, जंगलों में, कभी पहाड़ों पर, कहीं कहीं, पर वो आराधना करना कभी नहीं भूला। वो जब जंगल में होता तब भी आराधना करता, घर में होता तब भी प्रार्थना करता, वो लगातार आराधना और प्रार्थना करता रहा। आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं आई हैं, जब मुझ पे मेरे ऊपर नहीं आई जितनी बड़ी मुसीबतें दाऊद के ऊपर आई। क्योंकि बाइबल में लिखा, सिकलग के नगर के ऊपर उसके दुश्मनों ने हमला करके उसके सारे परिवारों को लूट कर ले गए। उसके पास ना बच्चे थे, ना बीबी थी, ना कुछ ना रहा, और पूरा का पूरा गांव वो विद्रोही लोग उसका ले गए थे। दाऊद परमेश्वर को कहता, परमेश्वर को पूछता, परमेश्वर मैं लड़ने के लिए जाऊं, क्या मैं अपने परिवार को वापस लेकर आऊंगा? क्या मैं अपने लोगों को वापस लेकर आऊंगा? क्योंकि दाऊद को पता था कि मेरे बातें करना है, मेरा बातें करना परमेश्वर के साथ है, मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा है, मुझे मेरा परमेश्वर उत्तर देगा। दाऊद लड़ने के लिए गया, दाऊद को हेल्पर दिया गया, एक व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति ने उन लोगों तक पहुंचाया, और उसके बाद दाऊद ने अपने सारे घराने को बचाया परमेश्वर की सामर्थ से, क्योंकि दाऊद एक प्रार्थना का योद्धा था। कुछ लोग बिब्लिकली क्रिश्चियन होते हैं, कुछ लोग नॉमिनिकल क्रिश्चियन होते हैं। नॉमिनिकल का मतलब नाम के मसीह, चर्च आना, प्रार्थना करनी,
नाम की, और वो काम भी कर रहे जो परमेश्वर ने नहीं बोला। उसे बोलते हैं नॉमिनिकल, नाम के मसीह। कुछ लोग स्क्रिप्चरल मसीह होते हैं, स्क्रिप्चरल बाइबल के अंदर के, जिनको पता है कि वचन मेरे लिए क्या बोलता है, और वही लोग जीतते हैं। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार यह बताया गया है कि हर 5 साल में 50% मसीह चर्च को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी लड़ाई को लड़ते ही नहीं है, वो शैतान के आगे पहले ही हथियार डाल देते हैं। जो 30% है वो बीच में लड़ाई छोड़कर लड़ते हैं और बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, और लास्ट में जो 20% बचते हैं वही स्वर्ग के वारिस होंगे, 20। क्योंकि वो तब तक हिम्मत नहीं हारते। बाइबल में लिखा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, और वो अंत तक धीरज धरे रहते हैं, और उनकी टेस्ट, उनकी परीक्षाएं टेस्ट मनी में बदल जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कलीसिया आपका टेस्ट मनी में बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। उच्च आशीष आपकी। जितनी परीक्षाएं खुदावन आपको बढ़ा रहा है, शैतान आपको निकाल रहा है उसमें से, या शैतान आपको बढ़ा रहा है, मैं घोषणा करता हूं आपकी बॉडी वो टेस्ट मनी के ऊपर बदलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आप यूसुफ की स्टोरी को पढ़े, वो भी एक प्रार्थना का ही होता। सिर्फ 12 लोग बचे प्रभु के सुसमाचार फैलाने के लिए इस दुनिया में। 12 कितने बचे? 12। उस 12 में से आज अरबों करोड़ों लोग यीशु मसीह को पहन चुके हैं, सिर्फ उन 12 की वजह से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक पवित्र आत्मा तुम पे ना उतरे तब तुम यरूशलेम को छोड़कर ना जाना। और जिस दिन पवित्र आत्मा पतरस और उसके साथी पे उतरा, वही पतरस जो यीशु मसीह का इनकार करता था, उसी पतरस ने प्रचार करके यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार करके उन लोगों के दिल को खोल दिया, और 3000 लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा लिया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो परम पिता परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर आएगी। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंस, ओमनीसिसेंट, हर जगह मौजूद, हर जगह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हमारा परमेश्वर है। हर जगह मौजूद, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। उसने मरियम को कहा था, जब दूत ने मरियम को पवित्र आत्मा से गर्भवती किया, तो उसने दूत ने क्या कहा? क्या परमपिता परमेश्वर की सामर्थ मरियम तेरे पर छाया करेगी और तू पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती होगी, ना ही एक व्यक्ति की वजह से। आज हमें लगता है कि जब तक हम रिलेशन ना बनाए हम कभी भी गर्भवती नहीं हो सकते। जब पिता परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी, आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपकी यूट्रस गला हुआ है, सड़ा हुआ है, कैंसर है, जिस दिन इस पिता परमेश्वर की सामर्थ आपको छू गई, आपकी वो रिपोर्ट सारी चेंज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, याद रखना। और उस रिपोर्ट को चेंज करने के लिए एक युद्ध है। क्योंकि याकूब ने युद्ध लड़ा, पूरी रात लड़ा। जब सुबह हुई, परमेश्वर ने से पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं याकूब हूं, क्योंकि वो लड़ता रहा। और जब युद्ध लड़ा तो याकूब ने एक चीज खोई। क्या खोई? उसकी ये नस थी, परमेश्वर ने दबा दी थी। उसके बाद वो लंगड़ा के चलता रहा। युद्ध में हम कुछ खो सकते हैं, पर हम जो पाएंगे उसके बाद सदा काल की बरकत पाने वाले हैं कलीसिया। क्योंकि स्वर्ग भी हमारा है, आशीष भी हमारी है, ये बरकत भी हमारी है, हर चीज हमारी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और याकूब पूरी रात युद्ध लड़ता रहा। मैं फ्राइडे को किसी पास्टर के पास मीटिंग है, जब वीरवार किसी पास्टर के पास ऐसे ही किया होता 10 मिनट के लिए। मैं आपको पास्टर की बात सुना रहा हूं, अपनी किसी कलीसिया की नहीं। पास्टर को फोन आया, पास्टर मेरे पास बैठा हुआ है। उसको पूछा तू कहां है? बोल रहा मैं अभी कठुआ में हूं। कहां पे? कठुआ पे बैठा मेरे पास है। और मुझे वो वचन याद आया, इफिसियां 6 अध्याय उसका 11-13 वचन, कि परमेश्वर ने कहा तू सच्चाई की कमर कस। मैंने कहा खुदाबंद, इसने तो पहला हथियार ही खत्म कर दिया, ये क्या जीतेगा शैतान से? मुझे वो वचन याद आया कि इसने तो पहला हथियार ही खो दिया जो लड़ाई में इसके साथ था। और जब मैं वचन सुनाने लगा पास्टर को भी कुछ, मैं कह रहा हूं कि हमारी कलीसिया खुदाबंद के नाम से अच्छी है, आप वचन में थोड़े मजबूत हो। उस कलीसिया को वचन के एबीसी भी नहीं पता थी। क्योंकि पास्टर जब झूठ बोल रहा है तो कलीसिया आप सोचो किस हद तक होगी।
हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। जब उसने उत्पत्ति अध्याय में पृथ्वी की नींव डाली थी, उसने कहा परमेश्वर का आत्मा धरती पर मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। कौन है? एक व्यक्ति। मत्ती 18 अध्याय में लिखा, तब दो जन धरती पे एक मन हो जाएंगे, जो पिता की ओर से मांगेंगे पिता उन्हें देगा। वो दो जन तो मैं और मेरी बीवी हो सकते हैं, मैं और मेरे बच्चे हो सकते हैं, मैं मेरी माता हो सकती है, मैं और मेरा पापा हो सकते हैं। और वो एक और चीज की बात कर रहा था वहां पे। वो दो जन कौन थे पता है? मैं और अगर मेरे साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा होगा, वो दो जन जब उस मर्जी के अनुसार, जो पवित्र आत्मा की मर्जी के अनुसार जब मैं मांगूंगा, तो लिखा वो हर चीज मुझे इस धरती पे देगा, जब मैं उसकी मर्जी के अनुसार मांगूंगा। तो आज कलीसिया यहीं पे गलती कर जाती है। वो खुद दो जन, कितने जन? दो जन। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा क्या है? पिता, परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक साथ चलते आए हैं, एक साथ चलते आए हैं। हम आगे सीखेंगे इसको। एक साथ चलते आए हैं। हमारे साथ अब कौन रहता है पता है? हमारे साथ हर समय पवित्र आत्मा रहता है। कौन रहता है? यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपना सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा होगा। वो कौन होगा? पवित्र आत्मा। अब परमेश्वर यीशु मसीह संसार को छोड़कर जा चुके हैं और उनका आत्मा इस जगह पे जो हमारे साथ है। अब आप बताओ, जब आप झूठ बोल रहे होंगे तो क्या पवित्र आत्मा आपके साथ होगा? आप बड़ी प्रेयर कर रहे हैं 5-5 घंटे, अब आप बताओ कि आप किसी को गालियां दे रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा आपके साथ होगा? आप बताओ, आप बड़ा अच्छा सॉन्ग गा रहे हैं और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा आपके साथ होगा? क्योंकि उसने कहा आत्मा को बुझने ना, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ? रिफिल। अगर तेल को आप ऐसे छोड़ दोगे वो हवा में उड़ जाएगा, और तेल अभिषेक को शो करता है। तेल को रिफिल करना पड़ता है, भरना पड़ता है बार बार। वैसे ही आपको पवित्र आत्मा से रोज भरना पड़ेगा अपने आप को। इतना जो इस बार मुझे जुकाम आया, इतना खतरनाक, मेरा सिर 3 दिन इतना भारी रहा, फिर भी मैंने जितनी मुझसे प्रार्थना हुई, गिरते उठते बैठते लेटते, मैंने प्रार्थना की। मैं प्रभु तू जानता है मुझसे हो नहीं रही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा रोमियो 8 अध्याय में सुनो, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करोगे तो पिता का आत्मा आएगा, वो तुम में होकर हे पिता हे अब्बा कहकर तुमसे प्रार्थना करवाएगा। मैंने कहा परमेश्वर मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, अपने आत्मा को भेज और मुझसे प्रार्थना करवा। और जितनी मुझसे ही मैंने की, अगर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत सी वस्तुओं को खो देंगे। कलीसिया, मैंने वो प्रेयर पॉइंट जो आज मेरा पूरा हुआ, मैंने अपनी बाइबल के पीछे नहीं लिखा था और मैं से भूल भी गया था, पर मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। 10:30 बजे मुझे कॉल आई और बोल रहे आपका, उसने बोला आपका ये काम हो गया, और मैं 3 साल से उस काम को करने के लिए सोच रहा था, और इस साल मैं उसे भूल भी गया था कि शायद ये ना होगा। मरकुस 11 अध्याय 24 वचन में लिखा जो कुछ तू प्रार्थना करके मांग तो विश्वास कर तुझे मिल चुका है। गया और चुका शब्द में बहुत बड़ा अंतर है कलीसिया। चुका का मतलब आपके लिए पूरा हो चुका है, आपके लिए वो डन हो चुका है, आपके लिए वो स्थापित हो चुका है, बस आपको प्रार्थना करनी है और उसे लेना है लड़कर। क्योंकि उसके ऊपर शैतान क्या करेगा? अटैक करेगा। जैसे यीशु मसीह के ऊपर शैतान ने लिखा, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को भेजा कहां पर? परीक्षा के लिए। तो आप ये ना बोले कि आपकी परीक्षा ना होगी, क्योंकि यीशु मसीह को अगर परमेश्वर ने भेजा तो फिर हम भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर परीक्षा आएगी, हमें निकलना पड़ेगा उसके बीच में से। हालेलुया। तो मुझसे क्या कर, मैं तेरी सुनकर
पर उससे पहले एक बात आज से ध्यान रखनी है कि क्या पवित्र आत्मा मेरे साथ है या नहीं है। याद रखना, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह है जो आपके साथ हर समय रहता है। आप पाप करेंगे, पवित्र आत्मा चला जाएगा। आप गलत काम करेंगे, परमेश्वर आपसे चले जाएंगे। चले जाने का मतलब लिखा वो ठंडे पड़ जाते हैं हमारी जिंदगी में, काम नहीं कर पाते। हालेलुया। आधे घंटे से शुरुआत करो, 1 घंटे से शुरुआत करो और प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। मसीह का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। बीमार हो लेट कर करो, चारपाई पे करो, बेड पे करो, सोफे पे करो, नीचे करो, छत पे करो, पर करो जरूर। यहां दिल करता वहां प्रार्थना करो और पवित्रताई में करो। बस इतना करो। कैंसर के रोगी बोल सकते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करते हैं इस वचन का, क्यों यीशु मसीह चंगा नहीं करेगा? बाइबल भरी पड़ी है गवाहियों के साथ। जो दुनिया के सबसे बड़े पास्टर हैं, उनकी हीलिंग किसी पास्टर के द्वारा नहीं हुई। उसने बाइबल पढ़ना शुरू की। जैसे उसने बाइबल पढ़ी तो बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन आया मत्ती 4 अध्याय में, यीशु मसीह ने सब रोगियों को चंगा किया। उसने आंखें बंद की और उसने बोला, हे परमेश्वर, अगर तूने सब रोगियों को चंगा किया तो मेरा ये लंग कैंसर, क्योंकि डॉक्टर ने सिर्फ उसे 3 महीने का टाइम दिया था और 17.5 साल उसकी उम्र थी। वो 90 साल जीकर पिछले महीने संसार को छोड़कर गया। 90 साल लंग कैंसर का व्यक्ति, सिर्फ 3 महीने डॉक्टर ने उसे बोला था। और उसने, परमेश्वर जिस गली में तूने चंगाई की थी, मैं भी आज उस गली में हूं और आज मैं भी चंगा हो रहा हूं। इस वचन, ये वचन मेरे लिए है। और जब आगे चलता, जब वो लंगड़े को चलते देखता तो बोलता, प्रभु अगर तू लंगड़े को चला सकता है तो मेरा लंग कैंसर मुझे छोड़कर जा चुका है। 6 महीने के बाद उसकी बीमारी जड़ से जल चुकी थी। कलीसिया, अब आप बताओ, आप में से कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? सवाल तो ये है ना, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने रोज बाइबल को पढ़ा और हीलिंग को अपने लिए रिसीव किया। प्रार्थना करते रहो। मैं आपके लिए लगातार कर रहा हूं, एक एक प्रेयर विषय पे कर रहा हूं, हर एक बीमारी के लिए कर रहा हूं। यीशु मसीह बड़े काम करेगा हमारे बीच में, याद रखना। वो हड्डियों को हील कर देगा, अंधों की आंखें खोल देगा, गूंगे बोलना शुरू हो जाएंगे, बहरे सुनना शुरू हो जाएंगे और मुर्दे इस पुलपिट से जी उठेंगे यीशु मसीह की सामत से। क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं लगातार आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, करता रहूंगा। क्या करना कलीसिया? क्या करना? प्रार्थना करने की गालियां कटनी है, या फिर लड़कों ने बाहर घूमना रोड पे। क्या करना? एक समय बनाओ और प्रार्थना करो। क्या करो? आपको अपने ऊपर बेइज्जती महसूस करनी है, खुद शेम फील करनी है अपने ऊपर कि यार इतने साल से मैं बीमार हूं और ये बीमारी नहीं जा रही। क्योंकि असल में वही व्यक्ति काम करता है जो शेम फील करता है, जो बेइज्जती फील करता है। मैं सही कह रहा हूं ना? जब आपको कोई बंदा 4 बातें सुनाता तो आपको क्या होती है? बेइज्जती। और आप बोलते हो मैंने इससे बड़ा काम करना है, क्योंकि आपको क्या महसूस हो रही है? बेइज्जती। जब तक आप बीमारियों को लेकर अपनी जिंदगी में बेइज्जती को महसूस नहीं करोगे तो परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगी में। आप प्रेयर में बने रहो। सपोदिश अध्याय में लिखा, हर एक चीज का धरती के नीचे क्या है? समय है। जब समय आएगा खुदावंद आपको हील कर देगा। प्रार्थना में बने रहो। क्या करना? प्रार्थना में। आप काम पर भी जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे कर